अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दुबई मुत्तहदा अरब अमारात यूएई का एक शहर है जो अपने बुलंदो बाला फलकबोस इमारतों, लग्जरी शॉपिंग मॉल और असराफ़े तर्ज ज़िंदगी के लिए जाना जाता है। ताहम दुबई की तारीख इस जदीद शहर से बहुत मुख्तलिफ है जिसे हम जानते हैं। इस वीडियो में हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे दुबई एक छोटे से गांव से एक तरक्की पजीर मुल्क में तब्दील हो गया। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी दबा लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुबई की तारीख की बात की जाए तो ये शहर 1833 में बनी यास कबीले के 800 लोगों ने कायम किया। शुरू में लोग माहीगीरी से अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन बाद में समुंदर से मिलने वाले हीरों और मोतियों की तिजारत होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दुकानें बनने लगी जिनकी तादाद 300 से ज़ाहिद हो गई। दूसरे मुल्कों से तिजारत की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों की वजह से यह मार्केट दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगी। 1920 में दुबई की आबादी 20,000 के करीब थी। इनमें 1/4 अफराद गैर मुल्की थे, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। 1948 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन साद अल मखदूम बन गए। यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक तरक्की पजीर शहर में तब्दील किया। 1953 में इन्होंने दुबई क्रैक, जहां बहरी जहाज आकर रुकते थे, इसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। वो जगह बहुत कम थी। शेख राशिद बिन साद अल मखदूम जानते थे कि यहाँ मॉडर्न और बड़े जहाज आकर नहीं रुक सकते। इन्होंने इस पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया। इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा कर्जा भी उठा लिया। यह बहुत रिस्की काम था, लेकिन वो जानते थे कि इससे दुबई की तरक्की में बहुत फर्क पड़ेगा और वो इसमें कामयाब हो गए। और अब दुबई की बंदरगाह पर बड़े साइज के जहाज आकर रुकने लगे। इससे दुबई की सोना और हीरों की मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद यूरोप कंट्रीज में जाते रहते थे। ये वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासर थे। इनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि दुबई भी एक दिन ऐसा मॉडर्न शहर बन जाए। शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। इन्होंने 1959 में यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बना दिया। वो दुबई में बिजली लाइंस और टेलीफोन सर्विस और पोर्ट वगैरह बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे ज़ाया कर रहे हैं, दुबई कभी भी एक मॉडर्न शहर नहीं बन सकेगा। लेकिन 1960 की दहाई में खिते में तेल की दराफत ने शहर की माशियत को ही बदल कर रख दिया। लेकिन तेल के ज़खायर इतने ज़्यादा नहीं थे। शेख राशिद ने इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ तेल के ज़खायर ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। इन्होंने तेल के ज़खायर को इस्तेमाल करके और बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर लिए। इन्होंने दुनिया भर से इंजीनियर्स को बुलवा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाना शुरू कर दी। इन्होंने 1879 में वर्ल्ड ग्रेड सेंटर के नाम से एक ऊंची बिल्डिंग तैयार कर ली। दोस्तों, 1981 में शेख राशिद की वफात हो गई। आज दुबई के अमीर हैं शेख राशिद बिन अल मखदूम, इन्हीं के बेटे हैं। दुबई को इतना जदीद बनाने में शेख बिन राशिद का ही दिमाग है। दोस्तों, इसके मिसाल दुबई में बनी हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। ये एक कच्ची मिट्टी पर बनी हुई हैं। कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन शेख राशिद बिन अल मखदूम इनको मुमकिन बना डाला। दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इसी रेत पर कायम की गई है, जिसका वजन 1,06,000 टन है। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स रेत पर बनाई कैसे गई? इसका हल दुबई के पास बने मौजूद पहाड़ थे। शेख राशिद ने महसूस किया ये पहाड़ वी शेप के बने हुए हैं। इन पहाड़ों को पानी के बहाव ने काटा होगा। वहाँ ड्रिलिंग करवाई गई तो वहाँ वाकई पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग को खड़ा रखने में काम आया। शेख राशिद जानते थे कि दुबई ऑयल पर जिंदा नहीं रह सकता। आज भी तेल दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 1% हिस्सा है। इन्होंने बहुत अक्लमंदी से दुबई में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दी जिनसे दूसरे मुल्कों के लोग दुबई में जाना शुरू हो गए, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े तरीन मॉल में से दुबई मॉल, दुनिया की अजीम शान होटल्स बुर्जुल अरब, मसनूई जजीरे, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन है। ये सब चीज़ें दूसरे मुल्क के लोगों को दुबई में खींच कर लाती हैं। दूसरे मुल्कों से आकर लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यही वजह है कि दुबई रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।